हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी खाने पीने की ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप कम खाएंगे तो वो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि आपको कौन कौन से खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर रानू पाटीदार, मैं थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ। तो काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनका कि थायराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो वो मेरे से एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें खाने में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपकी थायराइड की हेल्थ अच्छी रहेगी, या कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हों जिनको कि आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी थायराइड की हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी थायराइड की हेल्थ पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको कि आपको कम खाना चाहिए जिससे कि आपकी थायराइड की हेल्थ अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट के लिए बराबर लागू हो, क्योंकि कुछ पेशेंट में किसी चीज़ को खाने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन किसी पेशेंट को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि थायराइड के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं होती है। तो ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो कि आपके लिए कम्प्लीटली नो है, या ऐसा कोई खाना है जो भर भर प्लेट खाने से आपको थायराइड की हेल्थ में फ़ायदा होगा। लेकिन जो मैं डाइट बताऊंगी वो आपकी ओवरऑल थायराइड की हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही यह खाद्य पदार्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए या आपकी बॉडी वेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि थायराइड के मरीज में वेट बढ़ने लग जाता है और थायराइड के मरीज में मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होने की शिकायत होती है और उसकी वजह से थायराइड के पेशेंट में मोटापा आने लग जाता है। तो उस टाइम आपको खाने पीने का ये खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपकी थायराइड की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। तो उसमें सबसे पहला है सोया। जी हाँ, सोया मतलब सोया से बनी हुई कोई सी भी चीज़ हो, चाहे वो सोया मिल्क हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं तो इसके बाद फिर कौन सा दूध पिए, तो वो लोग सोया मिल्क पीते हैं। सोया मिल्क से बना हुआ पनीर यूज़ करते हैं। तो ये सोया के जो प्रोडक्ट हैं वो आप जितना कम खाएं वो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि सोया में एक खास तरह का केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं आइसोफ्लेविनोइड। तो आइसोफ्लेविनोइड नाम का जो केमिकल होता है वो हमारे शरीर में दो तरह की दिक्कत करता है। एक तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन बनाती है उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है, और दूसरा होता है जो हम थायराइड के लिए जो टैबलेट लेते हैं उस टैबलेट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो इस वजह से आपके थायराइड की हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको सोया प्रोडक्ट का इंटेक नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी सोया प्रोडक्ट खाना चाहते हैं तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जो थायराइड की गोली लेते हैं उसके साथ ये प्रोडक्ट ना लें। इन दोनों के बीच में कुछ टाइम का जरूर गैप रखें। इसके बाद दूसरे खाद्य पदार्थ की बात करें तो वो होता है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। तो इसमें कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? तो इसमें होता है पत्ता गोभी, एक हरे कलर की गोभी आती है जिसे हम ब्रोकली कहते हैं, एक होता है शलजम। तो इस प्रकार की वेजिटेबल का आप सेवन ना करें, उतना ही आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सभी सब्जियों को हम गोइट्रोजेनिक सब्जियां भी कहते हैं। इनके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम गोइट्रोजेंस कहते हैं। तो इन सब्जियों के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, एक होता है गोइट्रिन्स, दूसरा होता है थायोसाइनेट और आइसोफ्लेविनोइड। तो ये तीनों जो केमिकल हैं ये गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस कहलाता है, और इनका काम क्या है कि जो हम थायराइड की टेबलेट लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देते हैं। इस वजह से आप जो टेबलेट लेते हैं उसकी पावर जो आपको हेल्पफुल होनी चाहिए उतनी आपको हेल्प नहीं कर पाती है, और इसकी वजह से आपकी थायराइड पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही ये गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस होते हैं ये आपके आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है। तो आयोडीन आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जब इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो इसका भी आपकी थायराइड की हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो आपकी थायराइड ग्लैंड को काम करने में सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन सब्जियों को कभी नहीं खाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। तो अगर इन सब्जियों को आप कुक करके यानी कि पका के खाते हैं तो इसके अंदर जो गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस होता है इसकी मात्रा काफ़ी कम रह जाती है। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में ही इनको खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक हफ्ते या 10 दिन में आप 1 या 2 बार ये सब्जियां खा लें तो आपकी थायराइड की हेल्थ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप इनको कम मात्रा में ही लें
ज़्यादा ना खाएं तो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बेहतर होगा। अगर आप ये सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो आप एक बार में 100 से 150 ग्राम से ज़्यादा सब्जी ना खाएं और इसे कुक करके ही खाएं। और इसके साथ ही इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप जब थायराइड की गोली जो सुबह खाली पेट लेते हैं उसके कुछ समय बाद ही ये सब्जियों का सेवन ना करें। बेहतर होगा कि आप इसको अपने लंच में यानी कि कम से कम गोली खाने के 7-8 घंटे बाद लें तो बेहतर होगा। और इन वेजिटेबल्स को आप कच्चे यानी कि सलाद के फॉर्म में ना खाएं। अब बढ़ते हैं तीसरे खाद्य पदार्थ की तरफ। तो एक खाद्य पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटेन। तो ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि ऐसे ग्रेन्स में पाया जाता है, जैसे गेहूं, ओट्स हैं, रवा है, इनमें ये पाया जाता है। तो ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन है इसके डाइजेशन में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। तो जो गोइटर के मरीज होते हैं उसमें एक और बीमारी हो सकती है, उसे हम कहते हैं सीलियक डिसीज। तो ये सीलियक डिसीज जो है वो पेट की बीमारी है और वो हर एक थायराइड के पेशेंट को नहीं होती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट को हो सकती है। तो थायराइड डिसीज और सीलियक डिसीज दोनों ऑटो इम्यून हेल्थ डिसीज है। तो किसी किसी मरीज को ये दोनों डिसीज साथ में हो सकती है और किसी किसी थायराइड के मरीज को सीलियक डिसीज का वेरिएंट हो सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके शरीर में ये ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन है वो बराबर से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ग्लूटेन नाम के प्रोटीन का पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाने से ये मरीज के इंटेस्टाइन जो होती है उसमें सूजन यानी कि स्वेलिंग करवाता है और इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो इसकी वजह से आप जो भी खाना खाते हैं उसका पूरी तरह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको ग्लूटेन वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसको खाने का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आप ग्लूटेन वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खाना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, आप होल ग्रेन को इस्तेमाल करिए। जहाँ तक हो सके आप प्रोसेस्ड ग्रेन का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैदा हो गया तो आपको मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा पीसना चाहिए। तो गेहूं का आटा थोड़ा बड़ा पीसें और उससे बनी हुई रोटियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्लूटेन नाम का तीसरा खाद्य पदार्थ है जो आपके थायराइड की हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। इसके बाद जो चौथा खाद्य पदार्थ है जिसकी वजह से थायराइड की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है वो होता है फ्राइड फूड। तो वैसे भी तला हुआ खाना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और थायराइड के मरीज पर इसका बुरा इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि थायराइड के मरीज को वैसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और वो इनडायरेक्टली हार्ट पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए थायराइड के मरीज को फ्राइड फूड का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्राइड फूड होता है ये आपके थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके प्रोडक्शन को कम करवा देता है। साथ ही साथ आप जो थायराइड की टेबलेट लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को भी कम करवाता है। तो जो भी तली हुई चीज़ें हैं, इसके अलावा जो बटर है, चीज़ है, इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और अगला पदार्थ है वो है शुगर यानी कि शक्कर। तो जो शक्कर है ये एक प्रोसेस्ड स्वीट है, क्योंकि आप प्रोसेस्ड जो शुगर होती है उसको जितना यूज़ करते हैं उतना ही आपके हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है और आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। क्योंकि वाइट शुगर में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये सिर्फ फुल ऑफ कैलोरीज हैं। तो आप जितने ज़्यादा कैलोरी खाएंगे आपका वज़न बढ़ता जाएगा। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि थायराइड के मरीज का सबसे मेन प्रॉब्लम होता है स्लो मेटाबॉलिज्म और उसी की वजह से उनका वेट भी बढ़ने लग जाता है। और उसके साथ अगर आप शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा और उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप भी थायराइड के मरीज हैं तो आप शुगर को नो कहिए, क्योंकि शुगर की वजह से आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ेगा और मोटापा की वजह से कुछ अन्य डिसीज जैसे डायबिटीज़, लेडीज़ में पीसीओडी और ब्लड प्रेशर, ये बीमारी बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसलिए आप शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें या फिर बिल्कुल भी बंद कर दें। और अगला खाद्य पदार्थ है जो कि आपके थायराइड पर बुरा असर डाल सकता है, वो होता है प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ। अब ये प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो जो भी खाद्य पदार्थ जो आपको मार्केट में बोटल्स में या फिर पैकेट में पैक करके मिलता है वो सभी प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। चाहे वो नमकीन हो, पापड़ हो, पिक्कल यानी अचार हो, ये सभी प्रोसेसिंग किए हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का और नमक का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सोडियम हाई कंटेनिंग फूड होते हैं और ये हाई लेवल ऑफ सोडियम सीधा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे और इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। तो ये होते हैं प्रोसेस्ड फूड जिनमें होता है सोडियम, जो कि आपकी थायराइड की हेल्थ पर और ओवरऑल हेल्थ पर बुरा इफेक्ट डाल सकता है। तो अगली बार जब भी आप सुपरमार्केट या शॉपिंग करने जाएं तो आप जो भी प्रोडक्ट लें उसके ऊपर उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट जरूर देख लें। जी हाँ, ये बहुत ही हेल्दी हैबिट है। मैं अपने हर एक पेशेंट को कहती हूँ कि आप जब भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसका न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जरूर देख लें। दिन में आपको मैक्सिमम 1500 मिलीग्राम सॉल्ट का ही उपयोग करना चाहिए।
अगला खाद्य पदार्थ है वो है फाइबर। जी हाँ, फाइबर हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो फाइबरस फूड होते हैं वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड लेते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट में फाइबरस फूड लेते हैं, तो इसकी वजह से जो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है और इसी से आपका जो थायराइड की टेबलेट लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और उससे आपको सही मात्रा में उस गोली का पावर नहीं मिलेगा, जिससे कि आपकी थायराइड की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। बाय द वे, हाई अमाउंट ऑफ द फाइबर फूड भी आपको रिकमेंडेड नहीं है। दिन में आप मैक्सिमम 25 से 40 ग्राम तक फाइबर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर लेने लग जाते हैं, जो बाहर से इंटेक लेते हैं फाइबरस फूड की वो ज़्यादा लेने लग जाते हैं। तो देखिए, फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वो बहुत सारे कैंसर से भी हमें बचाता है। लेकिन हाई फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर करता है और आपकी थायराइड की हेल्थ पर भी असर करता है। तो अगर आप भी हाई अमाउंट ऑफ फाइबर लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हो सकता है आपके डॉक्टर आपके थायराइड की गोली का डोज थोड़ा बढ़ा दें। तो बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को हमने जो डोज दी है उसका उसकी थायराइड की हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जब हम इसकी डाइटरी हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो पेशेंट क्या क्या डाइट में लेता है। तो डाइट हिस्ट्री से पता चलता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर लेता है। तो ऐसा भी आप ना कीजिए, क्योंकि ज़्यादा फाइबर लेने से भी आपकी गोली का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। लेकिन आप फिर भी फाइबरस फूड लेना चाहते हैं तो आपको थायराइड की गोली लेने और फाइबरस फूड के बीच में कम से कम 6-7 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए। और अगला खाद्य पदार्थ होता है वो कॉफ़ी। तो जी हाँ, कॉफ़ी सभी को बहुत पसंद होती है और कॉफ़ी के अंदर केमिकल होता है जिसे हम कैफीन कहते हैं। और कैफीन ऐसा पदार्थ है जिसकी हमें तलब लग जाती है और ये हमारे ब्रेन की सेल्स को भी एक्टिव कर देता है। तो कैफीन भी आपकी थायराइड के हेल्थ पर असर कर सकता है। इसलिए थायराइड की गोली आप जब भी लेते हैं तो उससे कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कॉफ़ी पीजिए। इससे ज़्यादा कॉफ़ी ना लें तो बेहतर होगा। और अगला पदार्थ होता है वो होता है अल्कोहल। अल्कोहल चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप लेते हो, तो किसी भी प्रकार का अल्कोहल थायराइड की हेल्थ के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि थायराइड के हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करवाता है। जहाँ तक हो सके आप अल्कोहल का सेवन ना करें तो वो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बेहतर होगा। और कुछ फल हैं जैसे कि पीच, ये थायराइड के मरीज को नहीं खाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन थायराइड के मरीज को स्ट्रॉबेरी नहीं लेना चाहिए। और नट्स में जो मूंगफली होती है यानी कि पीनट, ये आपकी थायराइड के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जितना हो सके पीनट का इस्तेमाल भी कम करें तो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा शलजम है, मूली है और पालक है, ये सभी वेजिटेबल भी आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सभी खाद्य पदार्थ आप अपने डे टू डे लाइफ में जितना कम खाएं उतना आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको कौन कौन सा खाना खाना चाहिए जिसकी वजह से आपकी थायराइड की हेल्थ पर अच्छा असर पड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको थायराइड में कौन कौन से खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए ये जानने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।